देखना कौन है, और अगर उन लोगों में से कोई होगा तो दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा बर्तन बाद में ले लूंगी, ठीक है? कौन था? पड़ोस से बच्चा था। अच्छा हाँ, जारसा आंटी के घर दावत थी। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। दबाओ, क्या बात है बताओ। रेहान बाहर गाड़ी में बैठा है। हाँ तो बैठा रहे। आप भी अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छी बात नहीं है? तुम्हें घर से निकालना या उसका घर के बाहर बैठना? वो मेरे साथ घर से निकला था और उसने मुझे घर से नहीं निकाला। दरअसल वो तो खुद घर से निकला। मैं तो फिर छत के नीचे हूँ। आपने अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो बेशक सारी उम्र घर के बाहर खड़ा रहे, मेरी जूती को भी उसकी परवाह नहीं, और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, समझी? आप भी। फैसल, जी कहिए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ फारिया से। क्या? उसके यहाँ रिश्ता लेने जा रही हूँ। अम्मी आप अच्छे तरीके से जानती हैं मेरा निकाह मरियम के साथ हुआ। बहुत हो गया ये निकाह, अब छोड़ो इसे और अपनी जिंदगी शुरू करो। ये सब कुछ इतना आसान है। देखो बेटा, ना तुम खुद को धोखा दो और ना ही जिंदगी को। साई के पीछे भागते भागते 3 साल गुजर गए, कुछ हाथ नहीं आया, उल्टा हमारा अपना घर बिखर गया। अब अगर वक्त तुम्हें मौका दे रहा है तो कदम बढ़ाते हुए डर क्यों रहे हो तुम? अम्मी मैं डर नहीं रहा, मगर देखो मैं जानती हूँ फैसल तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं माँ हूं तुम्हारी। तुमने हर तरह से कोशिश की, बल्कि मेरी मुखालफत के बावजूद भी तुमने उसे घर में लाने की कोशिश की, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कारोबार करना था। अगर उसे तुम्हारा साथ चाहिए होता तो वो चुप करके तुम्हारे साथ आ जाती। खुदा ने तुम्हें बचा लिया फैसल। तुम इस जंजीर से अपने पैरों को भी और उसके पैरों को भी आजाद कर दो। अम्मी जो कुछ आप सोच रही हैं ना, एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता। जल्दी? बेटा तुम्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फारिया जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। अरे वो जान निछावर करती है तुम पर। तुम किसकी वजह से अपने पैरों पर खड़े हो इस वक्त? किसने ख्याल रखा है तुम्हारा? कौन मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती है? अम्मी मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन अभी आप उसके घर के मसले नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती। मुझे बस इतना पता है कि आज भी मैं उसका हाथ मांगने जाऊंगी ना तो वहां से मुझे हाँ ही मिलेगी। अभी देखिए, आप जो कुछ भी सोच रही हैं ना वो बहुत बड़े फैसले हैं।
मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। जहां इतना वक्त जाया हो चुका है, थोड़ा सा और सही। और वैसे भी इस वक्त हमें रेहान की फिक्र होनी चाहिए। तुम सुबह तक सोच लो, और वक्त नहीं है हमारे पास जाया करने के लिए। पहले ही हम बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। बाकी रही बात रेहान की, तो वो छोड़ कर गया है मुझे, मैंने नहीं छोड़ा उसे। फिक्र उसे होनी चाहिए। और तुम एक माँ को फिक्र का मतलब मत बताओ। हेलो। तुमने अम्मी को क्या कहा है? अम्मी को मैंने तो जो कुछ कहा है तुमसे कहा है। अम्मी ने तो वो सुना है सिर्फ, हालांकि मैंने तो ऊंची आवाज में भी नहीं कहा था। तुमने अम्मी के जहन में शादी की कोई बात डाली है? वैसे ये बात आंटी के जहन में उसी वक्त से है जब से उन्होंने मुझे देखा है। फारिया, तुम अपनी और मेरी पोजीशन अच्छे तरीके से जानती हो। आई एम श्योर तुम्हारे कहने की वजह से अम्मी शादी की तैयारियों में लग गई हैं। अच्छा, वैसे कितना वक्त दिया उन्होंने तुम्हें? शेरवानी बनने जितना? वैसे आजकल तो रेडीमेड भी मिल जाती हैं। फारिया, प्लीज खुदा के लिए कभी सीरियस हो जाया करो। तुम अच्छे तरीके से जानती हो घर के क्या हालात हो चुके हैं, और फिर इन हालात में ये सब कुछ। प्लीज अम्मी को कुछ समझाओ। एक बात बताओ, खुशी की सबसे ज्यादा जरूरत इंसान को कब होती है? जब वो दुखी हो, परेशान हो। तो इस हिसाब से तो हमारी शादी आज ही हो जानी चाहिए। फारिया, शट अप। तुम कब सीधा सोचती हो? मैं आंटी से कह देती हूँ कि हमारी शादी 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे। लेकिन अगर उससे ज्यादा पोस्टपोन करवानी है ना, तो तुम्हें बहुत स्वीट होकर मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी। होपलेस। जी जी आंटी, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है जी। अच्छा मुझे बताएं, और कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मुझे वहां पे? आईडी कार्ड हो गया जी, वो फॉर्म भी हो गया, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एप्लीकेशन में मैंने और क्या लिखना है? जी